जमशेद भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने स्टबर्न बिहेवियर होते हैं ना बच्चे के, ये पेरेंट्स खुद बनाते हैं। हर बात, हर डिमांड, ओवर पैम्परिंग, ओवर फैसिलिटेट करना बच्चे को, तो क्या होता है, बच्चे का स्टबर्न बिहेवियर बनाना चाहिए। बच्चे को पता है कि मैंने ये स्टबर्न शो करना है, मैंने ये जिद करनी है, मैंने रोना है, तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होता है जब हम बिहेवियर पे काम कर रहे होते हैं, जब एगे थेरेपिस्ट बिहेवियर पे काम कर रही होती है, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर जब बच्चा स्टबर्न बिहेवियर की शिकार है, अपनी जिद पे बार जिद कर रहा है, रो रहा है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। आपने उस बच्ची को लोकेशन चेंज कर दें, जिस कमरे में कर रहे हैं उसको लोकेशन चेंज कर दें। दूसरा ये कि आप उस बच्ची को रिवार्ड दें, आप उसको ऑप्शन नहीं, अच्छा बच्चा इसको छोड़ो, ये ले लो, ठीक है, इसको कोई गिफ्ट दे दें, कोई रिवार्ड दे दें, ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट उस तरफ हो जाए, वहां से वजह उसकी हट जाए। कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास है, होने चाहिए, ताकि इस बच्चे का स्टबर्न बिहेवियर खत्म हो। इस तरह एक बच्चा स्टबर्न बिहेवियर करा जा रहा है, रो रहा है, बार बार जिद कर रहा है, क्राइम बिहेवियर कर रहा है, चीज मांग रहा है, तो बात ये है कि उसमें क्या करना है, वहां पे जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी हमारे खिलाफ है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी अप्लाई नहीं हो रही बच्चे पे, बच्चा की अटेंशन डाइवर्टिंग हो रही है, उस ऑप्शन की तरफ नहीं आ रही जो रिवार्ड दे रहे हैं या वर्बली दे रहे हैं, या फिजिकल कोई रिवार्ड उस बच्चे को दे रहे हैं, तो उस तरफ भी इसका ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब मारना नहीं होता, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब शाउटिंग नहीं करना होता बच्चे के सामने। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव में आप दे रहे हैं और नेगेटिव में आपने लेना है। आप नहीं मानती बच्चे, ठीक है, जिद कर रही है, तो आपने चीज उससे ले लेनी, नहीं बेटा पहले ये काम करें, इस कमांड को फॉलो करें, फिर आपकी चीज मिलेगी। पॉजिटिव में देना है और नेगेटिव में लेना है, ये ध्यान रखिए। ये दो रिइंफोर्समेंट है। नेगेटिव का अक्सर पेरेंट्स रिइंफोर्समेंट का मतलब ये समझ लेते हैं कि बच्चे को मारना है, हिट करना है, शाउट करना है, नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग बिहेवियर है। सिर्फ बच्चे को क्या करना है कि जो चीज दे रहे हैं आप उससे वो ले लें। क्यों? इसकी वजह क्या है, स्टबर्न बिहेवियर बढ़ते जा रहे हैं बच्चे के, ठीक है, तो वो लेना है उसको बिल्कुल सिग्नल देने हैं, ये चीज निकल रही है मेरे हाथ से, तो मामा मुझे पापा नहीं दे रहे चीज ये वाली, तो फिर उसको ये दोनों ऑप्शन है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि बच्चे की सिचुएशन का क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमने आपने वर्बली भी रिवॉर्ड भी बोलना है, वेरी गुड, शाबाश, आगे बेटा, तो जो भी आप वर्डिंग बोल सकते हैं, पोलाइट लैंग्वेज में मेरे नाम से बात करें उससे। और अगर दूसरे अंदाज में कुछ आपके हाथ में कोई फिजिकली कोई चीज है, बॉल है आपके हाथ में, कुछ और चीज है, वो उसको दे दें बच्चे को, ठीक है, उस तरफ ले लें। और दूसरी तरफ क्या करना है, नेगेटिव अगर नहीं ओवर है, इधर सब चीजें आपकी फ्लॉप हो चुकी है, नहीं अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में जो चीज दी वो आपने से वापस ले लेनी, ये दो काम करने हैं। आइसक्रीम, एक्सेसिव शुगर इसके अंदर, देखिए मैंने शुरू में बताया था कि आपको एक्सेसिव शुगर से मुराद सिर्फ चीनी नहीं है कि चीनी को ज्यादा इस्तेमाल, चीनी का थोड़ा इस्तेमाल, एक्सेसिव शुगर नहीं कहलाता। एक्सेसिव शुगर क्या है, जितने भी जंक फूड्स हैं, जितने भी केमिकल्स और प्रिजर्व फूड्स हैं, जो मीठा जो आपको देखा होगा इसमें स्क्रीन पड़ी होती है, जिसमें फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हार्मफुल है, नुकसानदेह है बच्चे के लिए, ठीक है। तो आइसक्रीम भी बंद करनी है, जैम भी बंद करना है, सब कुछ बंद। हाँ, आइसक्रीम खाती है वो भी बहुत कम, जो छोटी आइसक्रीम लेवल की स्क्रीन पर है वो खाती है। ये किस ना रोज खा रही है, तो कोशिश करें एक दिन का गैप रखना, आप एक दिन का गैप रखें, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गैप रखें, अगले दिन 2 दिन का गैप रखें, करते करते इसको रिवर्स करके लें। आइसक्रीम में स्वेयर शुगर है, स्वेयर केमिकल्स है, ठीक है, तो स्वेयर शुगर होगा, स्वेयर केमिकल्स होगा और हाई कैलोरीज भी इसके अंदर है। तो एक बच्चा पहले ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, वो कैलोरीज से चीज अंदर जब जाएगी, हाई कैलोरीज कंटेंट अंदर जाएगा, तो हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी, ऐसी है, तो कोशिश करेंगे वो कि ना। दूसरे के जो आइसक्रीम हम नहीं देनी होती है ना उसको, या फ्रिज में रख देते हैं, तो हम ना दें, पेरेंट्स नहीं देते हैं बच्चे को, तो बच्चा जाके फ्रिज को ओपन करना और फ्रिज से निकाल लेना, तो ये रखने वाले कौन है, पेरेंट्स ही हैं, हमने रखी है ना, तो उसको मिल गई है। तो इस चीज से सामने नीचे शॉप में वहां बस इसको फोकस करें, बस उनको मना कर देंगे, बस ऐसे उनको कोशिश करें कि ऐसा इनको ना दें, बच्ची का ट्रीटमेंट है, हो रहा है, हम बच्ची की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेसिव शुगर, मीठा जो है बच्ची के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की इंशाल्लाह जब हम पैरामीटर्स पे अमल करेंगे, प्रोटोकॉल्स पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की राह से उम्मीद है बेहतरी की तरफ आएंगे। नॉर्मली हम 4 मंथ्स तो एटलीस्ट की 4 माह तक हम बच्चे के बिहेवियर्स पे काम करते करते
इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब ये बच्चे की बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई है, बच्चे के साथ थेरेपिस्ट की एसोसिएशन हो जाती है, बच्चा फॉलोइंग की तरफ आ जाता है कि 4 माह तक लग जाते हैं, लेकिन 2 मंथ्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी बेहतरीन ADHD की और वर्चुअल ऑटिज्म भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 80% लोड आपका है। 21 घंटे जो बच्ची है ना वो आपके पास है, 3 घंटे सेशंस के लिए बच्ची इदारे के अंदर स्कूल के अंदर आ रही है, तो जो घर का इन्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट है, उसको खास तौर पर आपने फोकस करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे।